कोने भेजूं? एक सेकंड। हाँ पंकज, पेज पेज नंबर हाँ, 25 निकाल। वो 12 तक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। हाँ ये लास्ट वाला किया था हमने, बस यहाँ रहने दो। हाँ अभी देखो मेरी बात सुनो आप लोग। पिछले टाइम मैंने 8 सम आपको एक्स्ट्रा सम के लिए दिया था, बराबर ने? आप लोगों ने सॉल्व किया? यस सर। अच्छा तो पहला Yes, सम देखो। हाँ पहला नंबर वाला इंटीग्रेशन इसमें नहीं है, स्क्रीन पे नहीं आएगा। मैंने जो दिया था उसकी बात कर रहा हूँ, पता चला? एक्स्ट्रा सम दिया था ना लास्ट टाइम में। जो कोई भी किसी का भी आंसर नहीं आएगा। हाँ सर दिया था। यस सर। हाँ तो वही इसकी ही बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कंप्लीट किया कि नहीं, सॉल्व किया कि नहीं 8 सम। हाँ सर किए। लास्ट टाइम मैंने यस सर। हाँ तो वही इसकी बात कर रहा हूँ। और पहला नंबर है इंटीग्रेशन 10x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्वेश्चन देखा आपने? सॉल्व किया है? मैं बोल रहा हूँ उसका जवाब दो। चालू रखो, कोई म्यूट करके बंद बैठो। चालू रखो, अपना माइक्रोफोन चालू रखो भाई। पंकज आपका भी बंद है। यस सर। हाँ तो चालू रखो ना, इसका परमानेंटली चालू रखो, क्यों बंद करते हो बार बार? देखो मेरी बात सुनो। पहला सम जो है वो इंटीग्रेशन 10x एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स है। मिला आपको? मैंने एक्स्ट्रा सम दिया था उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ सर। है, आपने गिना है उसको? मतलब कि नहीं किया है? बोलते नहीं है इसका मतलब नहीं किया है। तो क्यों नहीं करते? हम जब सम देते हैं एक्स्ट्रा, बिल्कुल जैसा हमने करवाया उसका एक्स्ट्रा सम इसी टाइप का दिया है, तो आपको सॉल्व करना चाहिए नहीं? सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कैसे करना है। किसने किया है? राय आपने किया है? राय कहाँ है? राय, राज, राय तो दिखता ही नहीं है। राय नहीं आया है। पंकज राय आया है आया कि था, नहीं? चला गया। कहाँ है? उसको आवाज नहीं सुनती है उसको? सर आया था पर चला गया। क्यों? पता नहीं सर, अच्छा राज है, नेटवर्क इशू होगा। तो आप दोनों ही है अभी? यस सर। अच्छा तो राय और आयुषी दोनों एब्सेंट है, ऐसा लिखूं ना? पता ओके। अभी आदित्य आ रहा है सर थोड़ी देर में। आ रहा है, जा रहा है, ये क्या है? चलो तो एक्स्ट्रा सम को साइड पे छोड़ो, आपको इंटरेस्ट नहीं तो मैं क्या करके बताऊंगा। आप करते नहीं, वो आपकी जिम्मेवारी है। करना चाहिए, तकलीफ हो तो मैं बता भी सकता हूँ। नहीं किया है तो अगले दफे करके आओ, बराबर है? फिर कल देखेंगे। सर, कल फाइनल सर। हैं? कल सर फाइनल करके आपको सर सबमिट कर हाँ देंगे तो वो पीडीएफ फॉर्म में सर। परसों लेक्चर है ना, तभी बताना। ओके। ओके सर। अच्छा दूसरी बात ओके सुन सर। लो। अब फ्राइडे को एग्जाम है ना? फ्राइडे को अपनी मैथ्स की एग्जाम। यस सर है। हाँ फोर्टनाइट। तो उसमें कौन सा चैप्टर आएगा? थर्ड सर चैप्टर। लास्ट। थर्ड। ओके सर। वन मैंने लिया, सेकंड चैप्टर साहब ने लिया, अब थर्ड चैप्टर मैट्राइसिस। ओके सर। हाँ सबको मैं तो उसके ऊपर लिख दूंगा, अपना ग्रुप में मैं मैसेज भेज दूंगा, लेकिन आपकी भी बता देने का, बराबर है? ओके सर। अच्छा तो 13 सम से शुरू करें। देखो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब होल क्यूब dx। तो इसमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर टर्म है और डिनोमिनेटर 2 प्लस 3x क्यूब क्यूब। इसका मतलब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आता है ना? हाँ यस। सर। हाँ तो इसीलिए हम सपोज करेंगे 2 प्लस 3x क्यूब इक्वल टू t।
लिखो, अतः इसमें लिखा ही है, हाँ 2 + 3x³ इक्वल टू t, बराबर है। अभी उसका Yes, sir. डेरिवेटिव देखो क्या होता है, 2 का डेरिवेटिव 0, 3 into 3x², तो 3 3 जा 9x² dx इक्वल टू dt। सो व्हाट x² dx 1/9 dt. 1/9 dt, तो वो वहां लिख देंगे हम। तो देखो ऊपर जो इंटीग्रेशन में क्वेश्चन में है x² dx, उसी जगह पे 1/9 dt लिखेंगे, और नीचे जो Yes, हमने sir. सपोज किया था 2 + 3x³ बराबर t, तो वहां t लिख देंगे तो t क्यूब हो जाएगा ना। तो बहुत सिंपल हो Yes. गया, 1/9 आउटसाइड एंड इंटीग्रेशन 1/t³ मीन्स t raised to Two -3, minus three. एंड इसका Yes. डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा, t raised to -3 का t raised to -2 अपॉन -2, Yes, sir. t raised to Yes, sir. -2 अपॉन -2। तो माइनस फिर Hmm. से यहाँ भी मैंने लिखना भूल गया, मैं लिख देना है, Yeah. जब Okay, कॉपी sir. करो ना तब माइनस साइन तो बाहर आएगी, -1/18 एंड 1/2 + 3x³ का स्क्वायर। Okay. हो गया बराबर, समझ में आया। Yes, sir. तो इसीलिए ये नंबर 13 कंप्लीट। अब आगे बढ़ो, 14 नंबर वाला देखो। हाँ, इंटीग्रेशन 1/x into log x to the power m dx. So you know that x positive, then log x well defined. So that is why given x positive. Now here Yes, log sir. x derivative we know 1/x. Yes, sir. 1/x given in integrand function. So therefore we put log x equal to t. Equal to two. बराबर, Yes, समझ sir. में आ रहा है ना। हाँ, तो 1/x dx बराबर dt, और 1/x dx की जगह हम dt लिख देंगे, and 1/log x to the power m, that means 1/t raised to m, Yes, sir. right? Then you Right. take t to the power minus m. After then you use your formula for integration, Yes, right? sir. right आइयो। Yes, हाँ sir. चालू रखो। नक्की हाँ, आयो सर. राय ने पंकज बन्ने चालू रखो, आयो. म्यूट बंद कर, म्यूट मत करना है, आंसर देते रहना। Okay, sir. t रेस टू माइनस m का इंटीग्रेशन क्या होगा, t रेस टू Minus माइनस m m plus 1 प्लस upon 1 अपॉन माइनस m प्लस minus 1। m Upon plus 9m plus 1. t की जगह log x लिख देंगे हम, तो log x टू द पावर 1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m Upon 1 प्लस, minus m. बराबर ध्यान में आ गया। Yes, sir. हाँ सर, अब t के वैल्यू रखेंगे। हाँ, अब पेज नंबर 26 आएगा, 15 नंबर का सम। Yes, sir. हाँ, इसमें देखो ऊपर x है, देखो यहाँ यहाँ आपको ये पहचान, आप बीच में मत बोला करो, सुनो, जब मैं पूछूं तभी जवाब दो, नहीं तो वो आवाज डिस्टर्ब होगी। मैं क्या कह रहा हूँ समझो। फंक्शन देखने का है पहला, देखो नीचे 9 - 4x² है और ऊपर x है, तो नीचे x² का डेरिवेटिव आपको पता ही है 2x, तो वो जो ऊपर Yes. वाला x dx वो खिसक जाएगा, हाँ कांस्टेंट के साथ, पता चला ना। Okay, sir. तो इसीलिए क्या सपोज करना चाहिए बोलो, 9 - 4x² 4x² हाँ सर। हाँ, तो कैसा हुआ देखो, 9 का डेरिवेटिव 0, -4x² का -8x dx बराबर dt। हमको चाहिए Yes, x sir. dx, तो -8 को अदर साइड ले जाओ तो -1/8 dt होगा। हो गया ऊपर में अब x xdx से जाएगा जगह देंगे। क्या लिखेंगे हम, -1/8 dt, डिनोमिनेटर में t आएगा, तो -1/8 कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन 1/t dt log mod t, बराबर है। Yes. Yes, sir. बराबर. हाँ, तो हाँ सर, बराबर। आंसर क्या हुआ, -1/8 log ऑफ t वैल्यू राइट डाउन, mod 9 - 4। कितना सिंपल है देखो। तो आपको Yes, क्या sir. पहचानना है, मेरी बात सुनो, आपको क्या पहचानना है, जो इंटीग्रांड फंक्शन है ने, इसमें क्या सपोज करने से वो सिंपल फॉर्म आ जाता है।
तो जैसे अगले सम में आपने देखा कि log x का डेरिवेटिव बगल में था 1/x, तो log x सपोज किया। इसके आगे वाले सम में हमने देखा कि ऊपर x स्क्वायर था और डिनोमिनेटर में 2 + 3x क्यूब था और उसका पावर था जो भी है, लेकिन 2 + 3x क्यूब को हमने सपोज किया तो वो x स्क्वायर dx की जगह हमने कांस्टेंट 1/9 dt ऐसा लिख दिया, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो वो देखना पड़ता है कि सम में क्या है, उसी मुताबिक अप्लाई करने का है, बराबर है। चलो आगे बढ़ो। इसके बाद एक्स्ट्रा मैंने लिखा है सिमिलर टाइप, देखो इसमें और बस यहाँ अटक जाओ। वो अगले वाला जो सम हमने 15 वाला किया, इसमें और इसमें क्या फर्क है वो पहचानते हैं आप? सर यहाँ 1 की जगह x लिया हुआ है। हाँ, ऊपर एक्स था x तो की जगह वहाँ, 1। हाँ तो वहाँ जूडी ट्रीटमेंट थी। यहाँ हमारी Yes. डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज आएगा। आपको फॉर्मूला बार बार करनी चाहिए, मैंने बार बार बोला है कि फॉर्मूला एक दफे याद रखोगे तो काम हो जाएगा आपका। क्या फॉर्मूला है इसमें, कौन सी फॉर्मूला लगने वाली है वो मैं बताऊं, जरा सुनो ध्यान से। इंटीग्रेशन 1/a² - x² dx हम लोगों ने कर दिया था ये फॉर्मूला। Yes, sir. हाँ, वो फॉर्मूला का हर वक्त क्या करो, कम से कम आप, मैंने Memorize. बोला था एक पेज पे लिख दो सभी फॉर्मूला, और जब हम सम करने बैठे तो सामने तो रखो, तो आपको पता चल जाएगा कि इंटीग्रेशन 1/x² - a² एक dx आया था और दूसरा आया था 1/a² - x² dx। दो फॉर्मूला थी उसी टाइप पे, तो उसी टाइम जब हम समझा रहे थे तो आपको पता चल जाता है, लेकिन अभी आप भूल गए होंगे क्योंकि कितने दिन के बाद आप यहाँ आते हैं ये स्टेप पे। तो यही तो Yes. प्रॉब्लम है सबको। तो ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए आपको फॉर्मूला बार बार देखनी चाहिए, बार बार उसको याद रखनी चाहिए, और पूरा लिस्ट सामने होना चाहिए जब भी आप एग्जाम्पल करो तो आपको कोई डिस्कशन आए नहीं। देखो ये 4 मैंने निकाल दिया कॉमन, 1/4 हुआ, अंदर क्या हुआ 9/4 हुआ ना। 9/4 को हम Yes, sir. स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो 3/2² - x², तो 1/a² - x² टाइप का फॉर्म आ गया। देखो हाँ, अभी आपको अगर फॉर्मूला हाँ सर। पता है तो यहाँ आंसर लिख सकते हैं, वरना नहीं लिखेंगे। देखो 1/4 हुआ, इसके बाद फॉर्मूला क्या हुआ, फिर से मैं बोलता हूँ वो फॉर्मूला लिख दो अगर आपके पास नहीं है तो। इंटीग्रेशन 1/a² - x² dx इज इक्वल टू, बोलूं मैं फॉर्मूला, बराबर लिखो, 1/2a log mod x plus a upon x minus a plus c। Yes, sir. बिल्कुल. तो देखो अब क्या होता है, 1/4 है, 1/2a, ए कौन सा वैल्यू है, ए की वैल्यू यहाँ A की वैल्यू 3, sir. 3/2, सर a की वैल्यू 3/2। तो वहां लिख दो 2a की जगह 2 × 3/2 होगा। फिर log mod x plus a का मतलब x plus 3/2 अपॉन x minus a मतलब x minus 3/2 plus c। हो गया ना सिंपल। अब देखो वहां 2 कट हो Yes. जाता है, 2 × 3/2, 4 3 12 मतलब 1/12 हुआ बाहर, और log के अंदर क्या होगा, log mod एलसीएम निकाल दो 2x plus 3/2 x minus 3 plus c। तो ये और अगला जो 15 हमने किया उसमें इतना फर्क था। तो यहाँ आप सपोज करोगे तो कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला। अगर आपने 9 - 4x² बराबर t लिया, जैसे हमने 15 सम में लिया, तो वहां तो x dx आएगा, ऊपर तो x है नहीं, तो x का क्या करोगे बाद में। तो ये प्रॉब्लम आता है, तो यहाँ सीधी फॉर्मूला यूज करती है, उधर फॉर्मूला के जगह सपोज करना पड़ता है। समझ में आ गया बराबर। Yes, sir. अभी आगे बढ़े, 16 हाँ नंबर सर। वाला सम देखो, 16 नंबर वाला। हाँ, इसमें बहुत सिंपल है, देखो इंटीग्रेशन e⁻² + 3 dx, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं उसका आंसर। जैसे मैंने बताया था कि e⁻x का इंटीग्रेशन अगर e⁻x हो तो इंटीग्रेशन e⁻ax + b का इंटीग्रेशन
जो कोएफिशिएंट है x का वो डिनोमिनेटर में आएगा 1/a एंड बिल्कुल Yes, e sir. रेज टू एक्स प्लस बी जैसा हो जाएगा। पता चला बराबर? वो फॉर्मूला थी। Yes, sir. हाँ, अभी देखो e हाँ रेज सर। हाँ इंटीग्रेशन e रेज टू 2x प्लस 3 dx है। तो देखो मैंने क्या सपोज किया, पुट 2x प्लस 3 इक्वल टू 2t। T. हाँ डेरिवेटिव करें, अब क्या होता है डेरिवेटिव? तो सर 2x 2dx आ जाएगा और इक्वल टू dt dt बराबर, dx क्या होगा? 1/2 dt। बराबर। अभी सब्स्टिट्यूट कर दो, आई इंटीग्रल लिख के चेक कर लो, बराबर समझ में आ रहा है? यस सर। e रेज टू t एंड dx की जगह हाफ dt। हाफ अभी dt। आप कांस्टेंट है निकाल दो बाहर। यस फिर सर। इंटीग्रेशन और e रेज टू t का क्या होगा? e रेज टू t बस प्लस c, बाद में t की वैल्यू और t सब्स्टिट्यूट की कर दो। वैल्यू रखते हैं। हो गया? ओके। चलो यस सर, हो गया। पन्ना पलटाओ, अभी आगे बढ़ो, 17 नंबर वाला सम लो। हाँ देखो क्या है क्वेश्चन, समझो पहले। ऊपर x है, नीचे e रेज टू एक्स स्क्वायर dx है। क्या करोगे इसमें? आइडिया हो आई दिमाग में? यस सर, आ गई। एक्स क्या स्क्वायर को क्या, t मान क्या लेंगे। करना चाहिए? अरे भाई सामने लिखा ही है, पढ़ के ही बोलना है, फिर भी यस नहीं सर, बोल सकते आप। एक्स स्क्वायर को t मान तो लेंगे। फिर ऐसा दिमाग में आना चाहिए, मैंने जो लिख दिया वो लिख के बोलोगे तो कोई फायदा नहीं है। आपको आइडिया आ यस ही सर। जाना चाहिए कि एक्स स्क्वायर को सपोज करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, तो x dx मिला के हम हाफ dt लिख सकेंगे, ये आना ही चाहिए, तभी आप सपोज कर सकोगे, वरना थोड़ा सपोज कर पाओगे। बोलो यस और नो? यस सर। हाँ तो देखो आगे यस बढ़ो। सर। एक्स स्क्वायर टी लिया, उसका डेरिवेटिव 2x dx, अदर साइड dt हो गया, तो x dx की जगह क्या लिखेंगे हम? हाफ dt। हाफ dt। तो ऊपर वाली टर्म हाफ dt हो गई, डिनोमिनेटर वाली e रेज टू t हो गई। यस सर। अब तो बहुत सिंपल है, यस ऊपर e सर, अब रेज टू इंटीग्रेट। माइनस टी dt डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप सपोज करना चाहो तो सपोज भी कर सकते हैं। यस सर। हाँ, क्यों सपोज करना पड़ा कि वो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो क्या आएगा आंसर? पहले ये बोलो e रेज टू माइनस टी डी टी, उसका इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस टी ही होगा, और डिनोमिनेटर में जो t का कोएफिशिएंट है -1 वो नीचे लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। ये फॉर्मूला है, हम लोगों ने बता दिया है पहले। अगर आप भूल गए हैं, अगर आपको पता नहीं है तो कैसे करेंगे? तो आपको e रेज टू एक्स का तो डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव दोनों आता है। आप सपोज कर लो माइनस टी की जगह अदर लेटर, अभी x नहीं लेने का, x तो आगे आ गया है, तो माइनस टी की जगह मैंने y सपोज किया, बगल में लिखा है ब्रैकेट में, देखो। यस सर, देखा। तो माइनस डी टी बराबर डी वाई, या तो डी टी बराबर माइनस डी वाई, ऐसा देख सकते हैं हम। यस सर। वहां लिख दो फिर माइनस टी की जगह y, तो डी टी की जगह माइनस डी वाई, तो देखो माइनस आ गया बाहर। अभी क्या हुआ? माइनस हाफ इंटीग्रेशन ई रेज टू वाई डी एक्स डी वाई। आगे बढ़ो पंकज, ऊपर ले जरा। हाँ अभी इंटीग्रेशन ई रेज टू वाई का इंटीग्रेशन आपको पता है ई रेज टू वाई ही है, अभी यस कोई सर। डिनोमिनेटर में लिखने की बात नहीं है। आ गया समझ में? यस सर, आ गया सर। अच्छा अब के इसके बाद क्या करोगे? y की वैल्यू माइनस टी सपोज की थी वो लिख दो, इसके बाद t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हो गया आंसर माइनस हाफ ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अभी आया 16 नंबर, सिर्फ 16 का क्वेश्चन ही रखो, बस 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 बस, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, नीचे उतारो। हाँ सिर्फ क्वेश्चन देखो और बताओ कि क्या करना चाहिए इसमें, सिर्फ क्वेश्चन, क्योंकि अभी तो पता चल जाना चाहिए कि क्या क्या करता है हम लोग। बोलो। ऊपर ई रेज टू माइनस टेन इनवर्स एक्स है, ई रेज टू, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। सर एक्स इक्वल टू टी मान लेंगे। हाँ जरा जोर से बोलो, टेन इनवर्स एक्स का क्या करें? एक्स टी मान लेते हैं सर। टी सपोज कर लेते हैं। हाँ
और इसके बाद उसका डेरिवेटिव ही है। देखो ऐसा सोचना है इसमें कि दो फंक्शन होगा सभी में है, तो एक फंक्शन में क्या सपोज करने से दूसरा फंक्शन का वैल्यू आ जाती है, बस यही समझना है। तो हम क्या सोचते हैं कि tan इनवर्स x है, उसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये ध्यान में आना चाहिए। तो ये अपने आप साइड पे हट जाएगा। तो देखो आगे बढ़ो, आगे जाने दो। हाँ अभी देखो tan इनवर्स x t लिया, हाँ 1/tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हुआ 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, एंड अदर साइड हो गया dt, बराबर है। यस सर। अभी यस आगे सर। बढ़ो 28 पेज पे जाओ। देखो अभी वो t सपोज किया था वो लिख दिया e रेस टू टी डी टी। डी टी कहाँ यस से सर। लिखा, फिर वो जो 1/1 प्लस एक्स पे dx है वो dt हो गया। इंटीग्रेशन e रेस टू टी प्लस सी इक्वल टू e रेस टू tan इनवर्स x प्लस सी, हो गया सिंपल। अभी 19 यस। का भी ऐसा ही रखो, आगे मत सोचना, आगे मत जाने देना पेज को। अभी देखो ओके। इंटीग्रेशन e रेस टू 2x माइनस 1 अपॉन e रेस टू 2x प्लस 1 आया है, तो इसमें क्या करोगे। 2x को सर t मान लेंगे। हाँ हाँ, बोलो बोलो। 2x को नहीं 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 नहीं, 2x को सपोज करना चाहते हैं, यस सर। नहीं तो अभी कोई गेन नहीं होगा। मैंने ये सम आपको बताया था जब हमने फॉर्मूला सेट करके बताई थी। एक ऐसा आया था क्वेश्चन, नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, है ना, तो उसका यस। इंटीग्रेशन लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आता है। इंटीग्रेशन, मान लो कि डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन एफ एक्स है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स डी एक्स है, तो उसका आंसर डायरेक्ट लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स लिख सकते हैं। और उसी यस टाइम सर। मैंने यही सम लिया था, अब यस भूल सर। गए। मैंने बोला था कि डायरेक्ट नीचे का डेरिवेटिव ऊपर नहीं दिख रहा है इसमें, यस कहीं ये सर सम याद है। लिए थे, कहीं सम में ऐसा दिखाया जाता था कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होता था, तो डायरेक्ट लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिख देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, अगर आप डेरिवेटिव करने जाओगे तो e रेस टू 2x का सिर्फ e रेस टू 2x नहीं लिखोगे, इंटू 2 करना पड़ेगा, बाई चेंज रूल आपको पता है ना। तो ट्वाइस e रेस टू 2x डेरिवेटिव आता है डिनोमिनेटर, ऊपर तो ऐसी टर्म है नहीं, 1 का तो 0 हो गया डिनोमिनेटर में। तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ यहाँ कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, तो इसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी, इसको e रेस टू x से डिवाइड करो, अपर एंड लोअर। जरा आगे जाने दो, पेज को आगे जाओ, पंकज आगे बढ़ो, डिवाइड, हाँ देखो बस यहाँ थोको, e रेस टू x से मैंने डिवाइड किया, तो e रेस यस सर। टू x का मतलब e रेस टू x हो गया, यस सर। -1 बाई e रेस टू x होता है, तो e रेस टू माइनस x लिख दिया। अभी डिनोमिनेटर में देखो ऐसा ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो e रेस टू x प्लस 1 बाई e रेस टू x का मतलब e रेस टू माइनस x हो गया कंप्लीट। यस सर। हाँ अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर का ही डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, उसको सपोज कर लो t, तो क्या होगा, सपोज करेंगे तो e रेस टू x का e रेस टू x प्लस e रेस टू माइनस x का e रेस टू माइनस x इंटू माइनस x का -1 dx एंड अदर साइड dt, तो हो गया e रेस टू x माइनस e रेस टू माइनस x dx बराबर dt। तो ऊपर वाली टर्म dt हो गई, नीचे वाली टर्म t हो गया, तो आंसर आपको पता चल गया, क्या आएगा आंसर, तो कोई भी बोलेगा नहीं। हाँ, तो वो पता है उन लोगों को, बोलते नहीं है, राय भी माइनस की बात क्या है, 1/t dt आया ना भाई, यस सर। क्लास में भी आओ, जरा ऊपर जाने देने पंकज, बस 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 बस, लॉग मॉड t प्लस सी, और डिनोमिनेटर में लॉग मॉड e रेस टू x, लॉग मॉड e रेस टू x प्लस e रेस टू माइनस x, t की जगह वैल्यू लिख दी, बस सिंप्लीफाई करना चाहो तो 1/e रेस टू x करके e रेस टू 2x प्लस 1/e रेस टू x आ जाएगा। अभी देखो 20 वाला सम, इसमें और अगले सम में क्या प्रॉब्लम था और इसमें क्या प्रॉब्लम है वो देख लो, कंपेयर करो।
इसमें सर माइनस ऊपर। यहाँ डायरेक्ट डेरिवेटिव अपर में है ही, सिर्फ थोड़ा नंबर एडजस्ट करना पड़ेगा। कौन सा नंबर एडजस्ट करना पड़ेगा पता चलता है? नीचे वाले 2x हाँ, Yes, sir. नीचे वाले जो टर्म है ना डिनोमिनेटर में भाई, e रेस टू 2x प्लस e रेस टू माइनस 2x, उसको सपोज कर लो t, और बाद में अगर डेरिवेटिव सोचोगे तो क्या होगा बोलो? e रेस टू 2x का e रेस टू 2x इंटू 2 आएगा क्या नहीं? यस प्लस e रेस टू माइनस 2x का e रेस टू माइनस 2x और माइनस 2x का माइनस 2 हो गया बराबर। यस ब्रैकेट कंप्लीट, हाँ dx एंड अदर साइड तो dt आएगा। अभी देखो 2 कॉमन निकाल दो इसमें से, हाँ बाहर 2 निकाल दो, तो अंदर क्या होगा? e रेस टू 2x माइनस e रेस टू माइनस 2x dx, मैंने 2 उधर अदर साइड पे लिख दिया हाफ dt, ऐसा हो सकता है ना? यस सर हो सकता है। हाँ, तो ऊपर हाँ न्यूमरेटर सर, वाली हाफ dt. न्यूमरेटर वाली टर्म हाफ dt हो गई, डिनोमिनेटर में t आया, सपोज किया था वो, तो हाफ बाहर निकलेगा और लॉग मॉड t आ जाएगा। बोलो Okay. ओके। यस हाँ आगे बढ़ो जरा, हाँ आगे सर. मैंने दो पाई पेज, हाँ हाफ लॉग मॉड टी, अब टिप की कीमत लिख दो, बस हो गया, समझ में? यस कंप्लीट। सर। अच्छा, हाँ सर, आ गया. हाँ आ गया सर. राज का है ना माइक्रोफोन बिगड़ा हुआ है, राज है नहीं, लेफ्ट हो गया है मीटिंग में। अभी ना चला गया, देखा ना, ऐसा ही होता है, कभी कोई आता है, कोई, हम लोग कहाँ तक देखेंगे। राज गायब हो गया भाई, पंकज। यस सर। हाँ सर, राज गया वो. हाँ, फिर पहले राज चला गया था, अभी राज गया, फिर आप जाओगे, आप तो जा नहीं पाओगे क्योंकि सामने में तो आपको ही पूछना है पहला क्वेश्चन। यस सर। हाँ सही बात है, पंकज नहीं मत जा किया पाएगा. करो यार, नहीं तो कैसे पढ़ोगे आप लोग। राज को जरा सर वो बोलो जानबूझ कर आ नहीं जाए, करता. हाजिर हो जाए, नहीं तो आगे चला जाएगा सब कुछ। वायु सीट आज आई नहीं है, चलो कोई बात नहीं, 21 वाला सम आगे बढ़ाते हैं। देखो बस बस भाई, ऊपर ओके मत सर. जाना, क्वेश्चन ही रहने देना भाई, पहला समझना है, नहीं तो आप देख लोगे सब कुछ, बस इतना ही रखो। चर्चा करते हैं बाद में उसकी बात करें, बराबर ना? ओके हाँ, मैंने तो उसमें लिख के दिया ही है, तो वो तो कभी भी आप देख सकोगे, ये इसमें से आइडिया लेना है कैसे कर सकेंगे हम। देखो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर 2x माइनस 3dx। अभी यहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ, हम लोग जब बोलते हैं तो इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स, मतलब ये कि जो 2x माइनस 3 हमको नहीं पाता, उसकी जगह कोई अलग नंबर्स लिख दो ताकि वो सिंपल फॉर्म में आ जाए। समझ में आया सबको? यस सर। हाँ सर. 2x माइनस 3 की जगह हमने सपोज कर लिया, मान लो कि t, तो अभी उसका Yes, हाँ डेरिवेटिव सर, करने से क्या होगा? डेरिवेट कराएंगे दोनों साइड. डेरिवेटिव करने से क्या होगा? तो बस 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 बस, सर 2x आगे मत माइनस बढ़ो, 3 का बस इतना डेरिवेटिव. इतना रखो। हाँ सर 3 का 0 हो जाएगा, हाँ, 2x का 2 हो dx जाएगा. की जगह dt आएगा, मतलब कि dx की जगह हम हाफ dt लिख सकेंगे। अभी देखो Yes, sir. कितना सिंपल हो गया, हाफ इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर t dt आया। अब सोच के हाँ बताओ, सर. अब सोच के बताओ आप, नहीं आगे मत बढ़ो यार, मैंने जहां रुकने कहा वहां पे नो रुको। सर, वो आगे नहीं, पीछे लिया है, पीछे लिया है, पीछे लिया लिया है, तो आगे आगे नहीं. जाओ ना, जहां था वही ठीक था, बस 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 बस, आगे मत बढ़ो, नीचे उतारो। गुड गुड, बस बस हो गया. देख लिया, यही तो प्रॉब्लम है, जो सस्पेंस है वो तो आप खोल देते हैं तो फिर क्या बोलने वाले हैं? बस टेंस पे टी तक ही, बस तो उसको पंकज ऐसा नहीं, कर रहे हो। जानबूझ के कर रहे थे. हाँ, मस्ती कर सर रहा है, यहाँ इसीलिए तो पे गड़बड़ हो जाती है। अभी देखो हाफ आपने बार है इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर टी डी टी। अब टेन स्क्वायर के बारे में सोचना है, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, मैंने नहीं पहले है भी सर. बता दिया था। टेन स्क्वायर टी कॉट स्क्वायर टी दोनों की नहीं है, लेकिन तो लेकिन सर उसको चेंज करेंगे ना. हाँ वो तो देख लिया, इसीलिए तो मैंने बोला, वो आपके पास मैं सुनना चाहता नो था। सर. 1 माइनस सेक ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेक्स सुन लेना स्क्वायर सर. नहीं, वन माइनस नहीं, सेक्स स्क्वायर टी माइनस सेक्स वन। स्क्वायर माइनस 1. हाँ, यस. तो ये फॉर्मूला है। अभी आप इंटीग्रेशन दोनों स्टेप का कर लोगे, चलो आज। हाँ आगे देखो, इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर टी की वैल्यू है 10t,
और tan t वन का तो टी है ही। -1 का t हो जाएगा। हाँ, तो हाँ हाफ सर। कॉमन बाहर है, अंदर ब्रैकेट में 10t हाँ। माइनस टी प्लस सी। अब देखो टी की वैल्यू हाँ, लिख तो t देना की है, जगह वैल्यू रखेंगे करने का ही नहीं। 2 - 3। बहुत सिंपल हो गया कि नहीं? Yes, जी हाफ सिंपल सर। बाहर है, फिर अंदर क्या हुआ, 10t, टी का जगह 10 ऑफ 2x माइनस 3, फिर माइनस टी की वैल्यू ब्रैकेट करके लिख देना 2x माइनस 3 यस सर। प्लस सी। बोलो आ गया बराबर इजी समझ में? एकदम आ sir. गया सर। ओए अगला क्वेश्चन का आंसर मत दिखाना तू। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन, बस क्वेश्चन ही रखो, इसमें Yes, sir. सोचना पड़ता है। सोचोगे, अगर आपको ध्यान में आ जाएगा तो बहुत सिंपल है। बोलो इसमें क्या करना चाहिए, आपको पता अपने खुद चला सर जाएगा। सबसे 7 पहले minus सर 7 माइनस 4x को 4x t ले को लेंगे। हम t सपोज करेंगे, यस, उसका डेरिवेटिव दोनों करेंगे। साइड डेरिवेटिव 7 का 0, -4। फोर हाँ dx, सर, -4 बाहर। हाँ dx बराबर हाँ माइनस सर, 1/4 dt हो जाएगा। 4 dt हो जाएगा। हाँ सर, मैं वेरी इजी। सामने ही लिख दिया -1/4 इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर टी डी टी, यहाँ है, Yes, बस बस यहाँ हो गया हाँ कंप्लीट। सर। -1/4 एज इट इज, सेक्स स्क्वायर का टी, सेक्स स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन 10t, टी की वैल्यू 10 लिख square. दिया हमने, Yes, -1/4 10 ऑफ 7 माइनस 4x प्लस। minus बोलो 4x मजा आ गई plus कि 6. नहीं? वेरी इजी। Yes, हाँ sir. सर, मजा आ गया। समझ में आया ना बराबर? Yes, sir. हाँ आया. सर। हाँ, अभी देखो, बस 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 इतना ही रखो। 30 वाला सम आया, 30 पेज नंबर है 23। यस सर। इसमें देखो, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अभी इसमें क्या करना चाहिए वो आप सोच के बताओ। सर Sir, one sin मतलब सर sin साइन इनवर्स एक inverse. तो एक उसका एक एक तो एक 1 ही बोल, एक अंडर पहले रूट 1 पंकज, माइनस एक्स स्क्वायर। एक मिनट, पहले पंकज बोल दे आप, फिर मैं राय को पूछता हूँ। एक 1 बाई 1 बोलो। हाँ, पंकज क्या करे? Sir, sin inverse. सही Sin बोलेगा inverse सर। x 1 upon under root 1 minus x square का डेरिवेटिव है सर. यस, दैट्स अ पॉइंट। तो साइन इनवर्स एक्स को हम सपोज कर लेंगे, और बिकॉज ऑफ साइन इनवर्स एक्स डेरिवेटिव वेल नोन 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है उसकी जगह dt आ जाएगा। अभी आने जाने दो आगे पे, वेरी इजी। देखो है ना। तो क्या हुआ, Yes. इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स को सपोज किया था वो t लिख दिया, और जो 1 बाई और वो √1 माइनस एक्स डेरिवेटिव dt हो गया। अभी dt उसका आंसर क्या ddt होगा इंटीग्रेशन टी का? t स्क्वायर बाय t²/2 प्लस सी, और टी की वैल्यू लिख दो, तो साइन sin इनवर्स x होल होल स्क्वायर। स्क्वायर बाई 2 प्लस सी होगा ना। Yes, sir. हाँ सर। हाँ, अभी देखो, अभी सिर्फ बस बस सिर्फ क्वेश्चन, ये बस एग्जाम्पल है, उसका इंटीग्रेशन करना है। Yes, sir. सम देख लो, ओके इंटीग्रेशन सर। करना है हमको, तो कैसे करेंगे ये सोचो। सर अपना सर कोई भी ऊपर या फिर नीचे वाले को टी मान सकते हैं? क्या? कोई भी ऊपर या फिर नीचे कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को? मेरी बात सुनो, ऊपर नीचे से ऊपर वाला तो लेने का कोई फायदा नहीं है, डिनोमिनेटर की ही सब्स्टिट्यूशन सोचनी पड़ेगी अगर जब सोचोगे ओके तो। सर, तो उसको टी करेंगे तो हाँ 6 बाहर हो जाएगा। हाँ, डेरिवेट करेंगे, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस साइन एक्स प्लस और 4 का कॉस, 4 साइन एक्स का 4 कॉस एक्स। 4 cos x आएगा ना, बराबर है। हाँ सर। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे तो कि 2 कॉमन निकाल देंगे। हाँ सर, तो अपना ऊपर वाला टर्म जैसा आएगा कुछ। हाँ बस, तो उसके साथ dx मिला दोगे और 2 अदर साइड पे ले जाओगे तो हाफ dt ऊपर वाला टर्म हो जाएगा, और नीचे वाला t ही रहेगा। देखो ऊपर जाने दो पेज, हाँ ऊपर जाने दे हाँ पंकज, सर। पंकज पंकज आगे हाँ? बढ़ो, हेलो। पंकज आगे हाँ, जाने बढ़ दे। आगे बढ़। बस हाँ, बढ़ते रहे। बस 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 इतना। देखो हो गया कि कहाँ जा रहे हैं। हाँ देखो, Yes, sir. 6 cos x प्लस 4 sin x बराबर t ले लिया, यस सर। फिर हुआ -6 sin x प्लस 4 cos x, ब्रैकेट पारना चाहिए, इनके इंटू dx, एंड अदर साइड dt है। और तो क्या हाफ बाहर आ जाएगा। 2 कॉमन निकाल दिया, तो -3 sin x प्लस 2 cos x dx बराबर dt हुआ। तो 2 हाँ, cos x माइनस 3 sin x इंटू dx बराबर हाफ dt आया। हाफ dt।
तो हाँ ऊपर सर, हाफ वाला dt। टर्म हाफ dt और डिनोमिनेटर वाला t, उसके हमने बाद टी सपोज किए थे। ये बहुत सिंपल है, हाफ लो, वेरी log इजी। mod t आएगा, dt by t। log ऑफ mod t बराबर। हो गया ना, समझ में वेरी आया? इजी। यस सर, आ गया हाँ सर। सर, मजा आ गया। हाँ अभी मस्त तक, सर। हाँ अभी एक सिर्फ क्वेश्चन लाओ, 25 का क्वेश्चन, आंसर में मत जाना, थोड़ा सा बस बस धीरे धीरे धीरे, हाँ जाने दे, अभी जाने दे ऊपर थोड़ा, बस देखो ये क्वेश्चन है, क्या पढ़ा ही रहा है, दिख रहा है बराबर? इंटीग्रेशन मैं बोलूं, सुनो हाँ सर, पहले। दिख रहा है। हाँ 1/cos² x है, cos² x, और इनटू ब्रैकेट में 1 - tan x² है। अभी उसको सोचो कैसे करेंगे हम। सर अपना मतलब इसको तो अपने डायरेक्ट 1 - tan² x को तुरंत टी नहीं ले सकते हैं। वन हैं? अपॉन कॉस एक्स है, उसको हाँ चेंज कर सकते हैं क्या सर? वन हाँ अपॉन कर कॉस सकते एक्स। हैं, बोलो सर क्या उसको देखना सेक चाहते सेक हो? स्क्वायर सेक होता है तो 1/cos x सेक होता है, तो 1/cos² x sec² x हो जाएगा। हाँ ऊपर लिख देंगे 1/cos² को sec²x, राइट, और डिनोमिनेटर में वैसे का वैसा ही रखेंगे 1 - tan x², पता चला बराबर? अब टी सपोज कर सकते हैं सर। अभी नीचे वाला का सपोज कर लो 1 - tan x को, तो उसका डेरिवेटिव है ऊपर 1 का 0 माइनस tan x का माइनस sec²x dx, अदर साइड dt, sec²x dx हाँ सर। बराबर माइनस dt हो जाएगा, बराबर है? चलो यस अभी सर। हाँ देख, सर। हाँ अभी देख लो, आगे बढ़ो, पेज आगे जाने दे। हाँ देखो कितना आया, sec²x by 1 - tan x² आया, यस सर। हाँ उसके बाद 1 - tan x की जगह t ले लिया, सपोज किया, हाँ, डेरिवेट कर दिया। sec²x dx इज इक्वल टू dt, और sec²x dx इज माइनस dt। न्यूमरेटर में sec²x dx की जगह माइनस dt, एंड डिनोमिनेटर में t² हो गया। जाने दो आगे, पेज आगे जाने दो। हाँ अभी क्या हुआ, माइनस बाहर निकल गया, और 1/t² को हम क्या लिखेंगे, t⁻²। -2। अभी इसका -2 + 1 तो टी रेस टू -1। -1 बाई -1, यस माइनस सर। माइनस प्लस हाँ, कर दो, और 1/t हो तो गया। माइनस प्लस हो जाएगा। t वन की बाई टी वैल्यू प्लस लिख सी, दो। तो टी की वैल्यू हम लोगों ने ली थी, उसको पुट कर देंगे 1 - tan x। बस अभी इजी। क्वेश्चन नंबर 26, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 26, हाँ ऐसा बस। अभी उसके आंसर नहीं बारे में आंसर नहीं, सोचो हाँ क्या वेरी किया गुड। जाए। सिंपल, रूट एक्स को टी मान लेंगे सर। हाँ क्यों, क्यों ऐसा सोचा आपने? सर कॉट, सर तो वही कॉट टी का टी हो जाएगा। हाँ वेरिएबल वो फंक्शन तो है, लेकिन दूसरा फायदा भी है, इसीलिए ही चलेगा वो। रूटेक्स की जगह टी सर इसलिए, रूट एक्स का में। यस सर, रूट एक्स का कॉस रूट एक्स का यही 1/2 रूट एक्स होता है। देखला रूटेक्स की बात करो ना भाई, कॉस का जगह तो कॉस टी आ जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरा तो सर एडवांटेज रूट एक्स का डेरिवेटिव। ये है कि रूटेक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूटेक्स है, वो आपको याद रखना चाहिए। तो वन सर। अपॉन हाँ सर, रूटेक्स याद है। डिनोमिनेटर में उसका फायदा होने वाला है। सपोज हाँ यूं तो नहीं, सर वो चेंज हो हाँ जाएगा ना। हाँ हाँ सपोजिशन ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्यों ये ही लिया, क्यों ये नहीं लिया, वो तो बार बार सोचना पड़ेगा आपको, तभी उसमें मास्टरी आएगी, समझे? ओके सर। हाँ यही क्यों जरूरत पड़ी, तो उसका आंसर यही है कि रूटेक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूटेक्स है, और उसको हम नीचे जो लिखा गया है रूटेक्स, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, बस तो यही ट्रिक है उसमें। चलो रूटेक्स बराबर टी सपोज किया, उसका डेरिवेटिव 1/2 रूटेक्स dx, डी बराबर dt, इसके बाद 1/√x dx को हम 2dt कर सकते हैं। तो अभी बहुत सिंपल हो गया, cos रूटेक्स की जगह cos t आएगा, एंड 1/√x dx की जगह 2dt। आगे बढ़ो, देखो पेज पे, हाँ तो क्या हुआ देख लो, cos t इंटू 2dt लिखा जाएगा, 2 को बाहर निकालो, और इंटीग्रेशन cos t dt, cos t का इंटीग्रेशन देखो Sin। माइनस नहीं लिखा जाए, वो ध्यान में रखना, यस सर। sin t आएगा, cos t का डेरिवेटिव नहीं है लिखना, इंटीग्रेशन लिखना हाँ है, सर, इंटीग्रेशन है, हाँ उल्टा वो होता है। भी होगा। इसके बाद t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। यस। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 27, बस बस क्वेश्चन आ गया, अभी उसके बारे में थोड़ा सोचो, देखो क्वेश्चन क्या है वो पता चलना चाहिए। रूट साइन 2x
into cos 2x and dx प्रोडक्ट में है। सर साइन सर साइन दोनों टू में एक्स से को भी लिख किसी को सकते भी हैं, टू साइन सपोज एक्स कर कॉस सकते एक्स। हैं, दोनों कर सकते हैं। हाँ बोलिए। सर दोनों में से किसी को भी टी सपोज कर सकते हैं। दोनों में से किसी को नहीं भाई, नो सर, कहीं साइन मान टू लो एक्स है देखो उसको हम लोग cos टू 2x को सपोज कर लिया तो कोई फायदा नहीं है, कोई ओके फायदा नहीं, क्योंकि cos 2x का तो माइनस साइन 2x इंटू 2 हो जाएगा, कहाँ खसेगा वो तो रूट साइन 2x है। यस सर। बोलो अब क्यों और कुछ सपोजन बोलो। सर साइन टू साइन टू एक्स अपने ले सकते हैं ना। हाँ सिर्फ साइन 2x, रूट भी नहीं लेने का, रूट लोगे तो 1/2 रूट आएगा, वो तो है नहीं अंदर, तो सिर्फ साइन 2x को t सपोज करो तो साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x इंटू 2 dx, कॉस टू तो एक्स। cos 2x हाँ, dx बच जाएगा। समझ में आया बराबर? यस सर। तो अपने कॉस ये टू एक्स की वैल्यू भी मिल गई इससे, हाँ कॉस टू एक्स की वैल्यू भी मिल गई इसको वो डेरिवेट तो करने हाफ से साइन dt टू आ एक्स। जाएगी ना, तो वहां लिख यस देंगे। सर। हाँ सर। वो तो मैं बोल रहा हूँ कि साइन 2x ही सपोज करने का है, cos 2x से कोई फायदा नहीं है, रूट साइन 2x लेने से भी कोई फायदा नहीं है। ये आया आइडिया बराबर? यस सर। ओके तो आगे बढ़ो, हाँ देखो सर। बहुत सिंपल है। साइन 2x को t ले लिया, डेरिवेटिव किया तो cos 2x एंड 2x का 2 dx, तो हो गया 2 cos 2x dx बराबर dt। मतलब कि cos 2x dx की जगह हम हाफ dt लिख सकेंगे। और अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, इंटीग्रेशन रूट टी इंटू रूट टी, हाफ टी। हाफ डी टी, तो हाफ को हाफ बार हो बाहर जाएगा, निकालिए, रूट टी का टी टी रेस टू वन बाई टू। हाफ हो जाएगा, टी रेस टू हाँ हाफ तो का वन बाई टू प्लस वन, टी रेस टू थ्री बाई टू, अपन 3/2, 3/2 का 2 ऊपर लिख टू दिया, ऊपर जाएगा, साइड कैंसिल टू हो गया, टी रेस टू थ्री बाई साइन टू। 2x का टी की जगह साइन 2x लिख दिया, पावर 3/2 अपन 3। तो समझ में आ प्लस, गया? वेरी गुड सर। यस सर। हाँ अभी देखो पेज 33, बस सिर्फ धीरे धीरे, बस इतना ही। अब इसके बारे में सोचो। सर वन प्लस साइन एक्स को कुछ करेंगे, हाँ हाँ बराबर है, 1 प्लस साइन एक्स बराबर टी लिख सकते हैं। टी, हाँ तो वन अगर डेरिवेट कराने पे अगर अगर मेरी बात कॉस सुनो, एक्स हो जाएगा। हाँ जरा समझ में आ गया, ये तो पता चल गया ना भाई, 1 प्लस, पैसे बोल बोल मत करो। हाँ यस सर। हाँ मैं सॉरी सर। वो सुनो आप, अगर अगर आपने रूट 1 प्लस साइन एक्स भी ले लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला था। क्यों? क्योंकि रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट है। टू रूट एक्स। हाँ तो वो डायरेक्ट आंसर आ जाता, 1/2 रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स डी एक्स, तो कॉस एक्स बाई रूट 1 प्लस साइन एक्स की जगह क्या होता, सिर्फ 2 डी टी, और उसका इंटीग्रेशन आ जाता। ये भी हो सकता है। अच्छा ओके सर। आपने जो सोचा वो स्टेप में आगे बढ़े, लिखो 1 प्लस साइन एक्स, जाने दो आगे बढ़ो, 1 प्लस साइन एक्स बराबर टी, ठीक है? वन का जीरो, हाँ उसकी जगह डेरिवेट कराने पे। सपोज करो 1 का 0 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स एंड अदर साइड डी टी, तो हो गया ना, हाँ ऊपर वाला cos x dx की जगह dt, हाँ डिनोमिनेटर सर। में रूट t, तो हो हाँ गया t रेस टू माइनस हाफ dt। अभी इसका इंटीग्रेशन सोचो, t रेस टू माइनस हाफ का सर, टी रेस टू माइनस हाफ प्लस वन, प्लस टू 1 एंड माइनस डिनोमिनेटर में माइनस प्लस हाफ टू, होगा। टी रेस टू हाफ, टी रेस टू हाँ हाफ अपॉन हाफ, तो टू ऊपर जाएगा, टू टी रेस टू हाफ। बराबर 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स टू द पावर हाफ, तो रूट यहाँ कहाँ જોવામાં કहाँ આવે અહીંયા જોઈ અહીંયા નાખ્યો જોઈએ ને हाँ हाँ तो कॉन्टेक्ट लूज हो गए जो नहीं फरीदी નીચે તો ચાલતું છે ચાલ है जो यहाँ पे પેલા પર આના પર ચેક कर आ बाजू स्विच पाड़ी में आने चलो ये गाड़ी अच्छा हो गया ना, बराबर समझ में आया? हाँ सर, आगे। हाँ तो अब यस सर। हाँ अभी आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, बस इतना ही क्वेश्चन रखो। अब सोचो cot x इंटू लॉग साइन एक्स, स्विच पर ने स्विच पर है तो
આવ્યું ને? હું આવ્યું ને ઉપર અહીંયા થયેલું ને હમણાં? અહીંયા લાઈટ થવી જોઈએ. અચ્છા, કોન્ટેક્ટમાં ગડબડ છે કઈ કાં તમે બગડી તો નહીં જાય? આ બહુ પાવરફુલ આવે. सर log हाँ। sin x को डिसपोज कर सकते हैं हाँ, क्यों ऐसा सोचा? क्योंकि सर log x का होता है 1 upon sin x हो जाएगा हाँ, और फिर साइन एक्स का cos x cos x એટલે cot x. बस Cot ये x. सोचने का है ना? यस है ना? सिंपल. हम्म ये ट्रिक देखने के समझने के लिए ही मैं सिर्फ क्वेश्चन बताता हूँ. क्वेश्चन को सुनो, देखो और उसके बाद अपने आप सोचो, तभी आपको आइडिया आएगी. वरना डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा करोगे तो कोई पता नहीं चलने वाला कि कैसे करते हैं हम लोग. ओके I think you now clear. Okay? So Yes, sir. log sin x we put t और इसीलिए उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स का cos x dx एंड अदर साइड dt. तो cot t dt dx बराबर dt. तो what cot x and dx we write dt and log sin x की जगह t. तो t dt सिर्फ उसका इंटीग्रल रहा. કઈ ચાલે તો આમથી ચાલે 1 થઈ જાય લેપટોપમાં. બંધ થઈ જાય એવું લાગે છે? 8 મિનિટ બતાવે છે ને કેટલું બતાવે છે? ઓહો, 8 મિનિટ જ ચાલશે ભાઈ. तो क्या इंटीग्रेशन, सर? हाँ, इंटीग्रेशन टी dt की जगह तो बीजी के डायरेक्ट कनेक्शन नहीं. મારે આમાં પ્રોબ્લેમ છે. हाँ, तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं वाया कोई जो नहीं मैम, चलेगा. આજે છે માંથી એ પેલા બાજુ પિન નથી, પેલી ડાયરેક્ટ એનો કોન્ટેક્ટ જ આવે ને. એ ચલાવો. તો નીચે ચાલતું હતું. નીચે સવારે તો ચાલતું હતું પણ ત્યારે ચાર્જિંગનું પછી મેં બંધ કરી દીધેલું ચાર્જિંગ. અહીંયા કોઈ જગ્યાએ કઈ કોન્ટેક્ટ નથી એમ. આવું તો નહીં. જે બંનેમાં જોયું એક જ આપેલું છે કે બે સોકેસ આપેલા? हाँ, तो कंप्लीट log sin x होल स्क्वायर बाय 2. तो मैं 8 मिनिट બેસને પછી બધું બંધ કરી દે ને બીજું શું કરીશ? हाँ, क्वेश्चन नंबर 30. आगे बढ़ने दो भाई. पंकज. पेज पंकज બહુ ઊંઘી જતો લાગે છે. બસ क्वेश्चन नहीं ला. हाँ सर धीरे धीरे आगे बढ़ने का. साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx लिखा है. अभी तो आपको आइडिया आ ही जाना चाहिए. बोलो क्या करे? सर 1 प्लस cos x को लेंगे. 1 plus cos x का सर हाँ, तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है तो साइन माइनस sin x हो जाएगा. माइनस डी टी लिखेंगे. बराबर है. यस सर हाँ, अभी देख लो आंसर. हाँ, है ना? साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी. तो आई बराबर इंटीग्रेशन अपर टर्म में माइनस डी टी होगा और लोअर में टी आ गया तो 1 बाई टी dt by t. डी टी. log. तो log mod t माइनस साइन बाहर रहेगा. रिमेम्बर माइनस log ऑफ mod 1 प्लस cos x प्लस c. आगे बढ़ो 31 पे आ जाओ. पंकज. हाँ सर हाँ, तो आगे बढ़ने. Yes, sir. આ ક્વેશ્ચન થઈ ગયો પછી બસ હવે ક્વેશ્ચન લાવો જરા હજુ ऊपर सेज ऊपर जवा दे. बस देखो इसमें sin x अपॉन 1 प्लस cos x होल स्क्वायर dx. इसमें क्या करोगे? सर 1 plus cos x नेटिंग हाँ, यही है क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा, खिसक जाएगा वो और आंसर में थोड़ा परिवर्तन आएगा. वो 1 बाई टी आया था, यहाँ 1 बाई टी स्क्वायर आएगा. पता है ना? आगे ना. यस सर हाँ सर हाँ, देख लो आंसर बहुत सिंपल है. Yes, sir. हाँ सर, ये भी वैसा ही है. कोई वो नहीं है. समझ में आया? यस सर समझ में आ गया. अभी देखो
जो 35 पेज पर आता है, 32 नंबर का सम, बस क्वेश्चन नहीं रखो। हाँ, यहाँ पर, यहाँ आपको कोई आइडिया नहीं आने वाली, सोचो जरा, अगर आता है तो बोलो। ये टिपिकल सम है, उसको इम्पोर्टेंट रिमार्क कर देना, मैंने तो किया ही है। ओके इससे सर। आप जब भी करोगे तो इसमें सीधा कोई सॉल्यूशन की ट्रिक नहीं आ रही है। मान लो कि आपने सिंप्लीफाई किया, तो कॉटेक्स की जगह क्या लिखोगे? cos x cos अपॉन x upon sin sin x, x. Yes, sir. बराबर ने? तो cos x बाई sin x वहां लिख दो कॉटेक्स की जगह। तो सिंप्लीफाई करो, ऊपर आएगा sin x, नीचे आएगा sin x Sin प्लस x cos plus x। cos x. जरा 2-3 स्टेप आगे बढ़ो, 2 स्टेप आगे जाने दो, बस बस बस, देखो इतना आएगा। Yes, sir. कॉटेक्स की जगह मैंने लिखा cos बाई sin, sin एलसीएम निकाला तो ऊपर आया sin x बाई sin x प्लस cos x। अभी यहाँ प्रॉब्लम होता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। देखो यहाँ ट्रिक है, यहाँ कोई आपको बोलने वाला नहीं कि कैसे करोगे। तो मैंने क्या सोच रखा है वो देखो। मैंने ऐसा सोचा कि वहां sin x है, तो इसके साथ में प्लस प्लस करके cos x लिख दूं तो ये सेम हो जाएगा अपर लोअर। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। हाँ, तो हाँ सर। cos x लिखेंगे तो वैसा माइनस cos x भी करना पड़ेगा ना। तो वो हाँ प्रॉब्लम सर। होगा, माइनस cos x बाई sin x प्लस cos x का कैसा करेगा। तो देखो एक स्टेप आगे बढ़ो, मैंने क्या लिखा है। हाँ, अभी देखो यहाँ, तो मैंने क्या किया, sin x की जगह sin x प्लस cos x लिखा। फिर सुनो, cos x को करना निकालना है, कैंसिल करना है, तो मैंने माइनस करके एक ब्रैकेट में cos माइनस sin x लिख दिया। Yes, ये sir. क्यों लिखा कि पहले वाली टर्म जो लिखी वो डिनोमिनेटर में सेम है तो वो कट हो जाएगा, 1 आएगा। और दूसरा स्टेप जो मैंने लिखा वो cos माइनस साइन एक्स इसीलिए लिखा कि डिनोमिनेटर का वो डेरिवेटिव है। आप देख सकते हैं साइन एक्स का cos x है, cos x का माइनस साइन एक्स है। Yes. और ऊपर वाली टर्म क्या होगी, तो उसमें तो cos कट हो जाएगा। लेकिन साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन होके डबल साइन एक्स हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir हो जाएगा। तो वहां 2 साइन एक्स नहीं है, सिर्फ साइन एक्स है, तो 2 को निकालो। तो 2 को कैंसिल करने के लिए मैंने बाहर हाफ लिख दिया, बैलेंस हो गया अब। Yes, sir हो गया। तो ये ट्रिक है, ये सभी सम में नहीं आती, कोई कोई सम में इतना आपको सोचना पड़ता है। Okay. ऐसे नहीं कि चलो cos x का t सपोज कर लो, काम हो जाएगा। नीचे साइन x है, उसका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यही Yes. बात हर एक सम में नहीं होती है, कभी कभी इसमें थिंकिंग करना पड़ता है, ऊपर ऐसा एडजस्ट करना पड़ता है। कितना सिंपल समझ में आ गया, बाद में सिंपल है, लेकिन पहले तो ये सोचना पड़ता है। आ गया Yes. समझ में अभी तो? Yes, sir आ गया हाँ, सर। तो आगे बढ़ो, ओपन आगे जाने दो। इसके बाद वाला स्टेप में मैंने सेपरेट डिवाइड्स कर दिया। तो पहले वाले डिवीजन में 1 आएगा तो हाफ इंटीग्रेशन 1 dx लिख दिया, माइनस sir. हाफ करके वो बाकी का सेकंड वाला टर्म को डिनोमिनेटर में जो है उससे डिवाइड कर दिया। तो है ही ना बराबर? Yes, sir. अच्छा, अभी पहली वाली टर्म का तो आपको इंटीग्रेशन पता है, x जाने दो, ऊपर जाने दो, एक एक स्टेप खिसको। हाँ, तो x/2 और दूसरी वाला टर्म का माइनस हाफ, और नीचे जो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स उसको t लिख दो। तो ऊपर जो cos x माइनस साइन एक्स dx है वो dt हो जाएगा। Yes, sir. हाँ, तो ऐसा होगा माइनस हाफ इंटीग्रेशन 1/t dt। वेर ऐसा मेंशन करना है, सब कुछ गिन के बताने की जरूरत नहीं, उसी टाइम पे रनिंग सम है, इसमें ऐसा सपोजिशन आ जाता है तो बगल में लिख देने का। तो वो हाफ एक्स माइनस हाफ और लॉग मॉड टी, और मॉड टी की जगह वैल्यू लिख दो। माइनस हाफ लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो कितना बढ़िया सम था। Yes, sir. बिल्कुल वैसा ही 33 है, लेकिन उसको आप आगे मत जाने देना, बस यहीं पे रहो। अभी Okay. क्या किया जाए, उसको आप अपनी प्रैक्टिस करो। जो ऊपर वाला 1 प्लस कॉट एक्स है वैसा ही 1 माइनस टेन एक्स है।
Yes, रफ sir. पेज 10x लो, pro. रफ पेज पे ट्राई करो एडजस्ट करने के लिए। बिल्कुल इसी टाइप का सम है, मैंने बोल दिया। अभी कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। आप कर सकते हैं कि नहीं वो देखें। Yes, sir. कर सर. हाँ, आंसर मत देखना। हम्म. जैसे हमने पहला 32 वाला किया वैसा ही 33 है। Yes. सर 10 को साइन बाय कॉस लेंगे। हाँ वो तो है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख दो तो ऊपर कॉस एक्स हाँ, चला जाएगा, हाँ। नीचे cos x माइनस और sin नीचे x। cos x माइनस sin x। हाँ, अभी उसको हाँ, सर। सेट करो जैसे इसमें हमने किया था वैसा ही सेट करो, बिल्कुल वही टेक्निक यूज करके। टेक्निक भी अलग नहीं है, सेम है। सर फिर पहले डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देंगे cos x माइनस sin x, हाँ फिर माइनस ऑफ इनटू माइनस ऑफ sin x और माइनस cos x. हाँ, बस ऐसा करेंगे हम। क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म को cos x माइनस sin x लिख देंगे एक ब्रैकेट में, और माइनस करके दूसरे ब्रैकेट में डिनोमिनेटर वाला का डेरिवेटिव लिखेंगे। तो माइनस cos x माइनस माइनस sin x माइनस cos x। अभी हम ओपन करके चेक कर लेते हैं कि ऊपर एडजस्ट हुआ कि नहीं। तो Yes. sin x तो कट हो गया, जो एक्स्ट्रा टर्म थी वो, और cos x डबल हो गया, तो इसके लिए हाफ लिखना पड़ेगा। अभी पेज आगे आगे बढ़ाओ, कोई बात नहीं, आपको Yes. पता चल गया क्या स्प्लिट लिखना है। कर देंगे. बस यही हमको जानना है, बस अभी आ गया, देखो है ना। ऐसा ही राय आपको समझ में आया कि नहीं, क्या किया वो पंकज ने क्या बोला था वो समझ में हाँ आया। सर, पता चल गया। बस हाँ सर, वो पता अभी चल गया। हाँ अभी सर, हाँ अभी डिनोमिनेटर को वैसे ही लिखा। तो हाफ इंटीग्रेशन 1 dx हो गया, 1 हो जाएगा उसका। माइनस हाँ हाफ, सर। और ऊपर वैसा ही माइनस साइन रखो क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है ऊपर में। तो हम डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, माइनस हाफ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। जाने दो पेज आगे। हाँ सर। बस ये हो गया। कहाँ से वो लॉग लिखा, तो आप जानते हैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो तो हम लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, वो रूल है। यस सर. तो ये हो गया 33rd नंबर। अब 34 नंबर की टर्न है, उसको जरा आगे बढ़ाओ, देखो। बस 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 क्वेश्चन ही रहने दो। अब सोचो इसमें क्या किया जाए। थोड़ी थोड़ी अब ट्रिक नई नई आएगी, ये मैं बोल रहा हूँ बार Yes, बार sir. के इंटीग्रेशन इतना सरल नहीं है। जैसे डेरिवेटिव कर लेते हैं ऐसा इंटीग्रेशन इजी नहीं है। तो आपको ये हर सम को प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, और सोचना पड़ेगा कि भाई यहाँ क्यों ये सपोजिशन किया, इसी टाइप का सम में क्या सपोज करना चाहिए, बार बार सोचना पड़ेगा। समझो, मेरी इतनी साल की प्रैक्टिस है, मैं बहुत ध्यान से करता हूँ, फिर भी कभी कभी कोई सम ऐसा आ जाता है तो हमको भी सोच में पड़ जाते हैं, हमको भी सोच में डाल देते हैं, और थोड़ी मेहनत करने के बाद ही उसका आंसर पता चलता है। तो ये आप समझो पहले, तो इसका प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा, समझे सब। यस सर. हाँ, तो प्रैक्टिस करते रहो तो रिजल्ट आएगा। यहाँ देखो, एक सम ऐसा है √10x है और नीचे sin x cos x लिखा है, बराबर। √10x बाई sin x cos x। अभी देखो यहाँ क्या करे, क्या सोचे। कोई आइडिया नहीं आएगी, मैं यही कह रहा हूँ, कोई आइडिया नहीं आएगा। कभी सम इतना डिफिकल्ट दिख रहा है तो आपको आइडिया नहीं आएगी, वो प्रैक्टिस से आती है। मैं कैसे सोचूंगा वो देखो, यस. अगर आप 10x √10x है उसको √sin बाई √cos लिखो तो कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। यस. हाँ, आप कुछ सोच रहे हो तो बताओ मेरे को, क्या कैसे आगे बढ़े, वरना मैं बता देता हूँ। आपको कुछ आइडिया आती हो तो बोलिए। नो आइडिया सर. नो आइडिया। अच्छा, तो देखो मैं बता रहा हूँ, नीचे वाली टर्म देखो, sin x cos x है ना। हेलो, सुनते हो ना आप। यस सर.
हाँ, तो साइन हाँ एक्स सर, इंटू कॉस हाँ एक्स सर, सुन रहे हैं। को साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं क्या नहीं? क्या बोला मैंने, समझो। साइन इस एक्स पे को लिख हम सकते हैं। साइन बाई कॉस लिखें, और जो डिनोमिनेटर में लिखा उसको बैलेंस करने यस के सर, लिए बगल में जो कॉस एक्स है उसको कॉस स्क्वायर कर देते हैं। यस सर। यस, आया यस पता सर। चला? तो उसका मतलब ये हाँ हुआ हाँ कि हाँ सर, आ गया। हाँ, साइन बाई कॉस है वो 10x हो जाएगा, और बगल वाला कॉस स्क्वायर एक्स वो यस। ऊपर लिखोगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। हम्म। हाँ, और रूट 10x बाई 10x का मतलब 10x रेस टू माइनस हाफ होगा। एक पावर नीचे यस सर। फुल पावर 1 है, ऊपर हाफ पावर है, तो नीचे हाफ हो जाएगा ना 10x का, ऊपर लिखोगे तो माइनस हाफ। एंड माइनस हाफ हो जाएगा। यस वन सर। बाई कॉस स्क्वायर को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, और बाद में आपको पता है कि एक्स। 10x का तो डेरिवेटिव ही सेक स्क्वायर एक्स है। यस क्या सर। ट्रिक है देखो अब, है ना, सिंपल, लेकिन मजे की ट्रिक है। यस सर। 10x की जगह बाद में हम हम्म। सपोज करके लिखते हैं t, टी। उसका डेरिवेटिव करो तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। वो वहां रिप्लेस करो इंटीग्रेशन में तो हो गया t रेस टू माइनस हाफ dt। आगे बढ़ो, पेज पे आगे जाते हो। यस सर। हाँ, अभी देखो इंटीग्रेशन को आपको पता है कि टी रेस टू माइनस हाफ का इंटीग्रेशन टी रेस टू माइनस हाफ प्लस 1, एंड सेम डिनोमिनेटर यस। माइनस हाफ प्लस 1, मतलब कि टी रेस टू हाफ अपॉन हाफ, हाफ को ऊपर ले जाओ तो 2 टी रेस टू हाफ होगा प्लस सी, हाँ सर। 2 इंटू यस। 10x टू द पावर 10x हाफ। 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 चलो, कर आया ना, प्लस। कितना बढ़िया है सम। तो ये यस सर। टिपिकल सम बोलते हैं हम हम्म। लोग, तो उसको याद रखना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में आ जाएगा तो आप चौंक जाओगे, कर नहीं पाओगे। तो उसको 2-3 दफे घर पे गिनना चाहिए, उसका टाइप का जो सम कहीं से भी मिल जावे तो वो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आज दूंगा एक्स्ट्रा सम बाद में। आगे बढ़े, नंबर 35 उसका क्वेश्चन देखो। ये तो सिंपल है, आपको तरत पता चल जाएगा। आया कि नहीं आया सर बोलिए। 1 + log x। हाँ सर, आ गया। आ गया ना, बहुत सिंपल है, यस सर। हाँ सर। तुरंत पता 1 चल + log जाता x है। का 1 प्लस लॉग डिफरेंशिएशन। एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स है, तो 1 प्लस हाँ लॉग एक्स सर। को टी सपोज कर लो, उसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स डी एक्स हो गया बराबर डी टी। यस सर। तो टी स्क्वेयर डी टी ऐसा इंटीग्रल हुआ, यस सर। एंड उसका आंसर आपको पता है टी क्यूब बाई 3 सेकंड। प्लस सी, pq/। यस सर। बराबर। और t की वैल्यू लिख दो तो 1 प्लस लॉग यस एक्स सर। होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। +c। यस सर, बढ़िया है क्लियर। ना, देखो कितना यस सिंपल आ सर। गया बहुत बढ़िया सर। 35। अभी 36 वाले को देखो, आप सोच के बताओ क्या करना चाहिए इसके लिए। बस इतना ही क्वेश्चन देखो पहले बराबर, क्या करना चाहिए इसके बारे में। यस सर। सर x प्लस एक्स को अपने t सपोज करेंगे ना, तो इसको, अपना 1 प्लस 1/x आ जाएगा। हाँ हाँ, 1 हाँ, प्लस तो 1 अब एलसीएम लेंगे। हाँ, एलसीएम लेंगे, x प्लस 1/x हो जाएगा, और वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x डिवाइडेड बाय x, ऐसा कर सकते हैं। इसके बजाय देखो, सपोजिशन करने के लिए क्या लेना चाहिए, ये पहला स्टेप है। और क्यों यही लेना है, बिकॉज हमको गेन मिलना चाहिए। तो जैसे आपने सोचा कि भाई x प्लस लॉग एक्स हम t ले लेते हैं, तो उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो कुछ बोलो तो वो हो जाता है 1 प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो इसके बाद क्या करना है कि बगल वाली जो टर्म है उसका कुछ निकाल होता है कि नहीं है। 1 प्लस 1 बाई एक्स, जैसे आपने बोला कि एलसीएम ले लेते हैं तो x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स होगा, तो वो निकल जाएगा, हाँ सर। है यस ना। सर। चलो तो फिर ऐसा ही करो, आप कर सकते हैं ऐसा। देखो आगे बढ़ो, मैंने क्या किया है देख लो।
मैंने लिखा, हाँ देखो, x प्लस लॉग एक्स बराबर t, x की जगह डेरिवेटिव 1, log x का 1/x dx बराबर dt। मैंने यही स्टेप रखा, क्यों कि x प्लस 1/x पहले जो है उसको मैंने 1 प्लस 1/x सेपरेट करके वहीं पे ही लिख दिया, और उसका जगह dt लिख देंगे तो सिर्फ इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt आएगा। देख लो बराबर आया Yes, sir. समझ में? हाँ सर आ गया। हाँ, ओ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, और टी की जगह वैल्यू लिखो given x plus log x whole cube. तो Yes, sir, हो x गया. प्लस लॉग एक्स होल क्यूब बाई 3, पावर जा Whole रहा है cube भाई, by 3. देखे क्या होता है। बस बस इतना ही रखो, एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स रेस टू 4 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 8। Huge. हाँ, तो इसमें टेन इनवर्स एक्स 4 का डेरिवेटिव है। टेन इनवर्स एक्स का तो डेरिवेटिव आपको पता है, 1 Yes, अपॉन sir. अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन अंडर रूट कहाँ से आ गया भाई, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 1 स्क्वायर। upon 1 plus x square. तो यहाँ टेन 1 प्लस इनवर्स, एक्स स्क्वायर सर। हेलो, बस दूसरी बात मत करो, टेन इनवर्स एक्स 4 है तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 4 का 2 पावर એટલે एक्स रेस टू 8 जो नीचे दिया गया है वो, અને इनटू एक्स रेस टू Yes, 4 sir. का डेरिवेटिव 4x क्यूब। तो देखो वहां x क्यूब भी है। Yes, आगे बढ़ो, देखो yes, अंदर sir. क्या किया मैंने, टेन इनवर्स x4 बराबर t। चलो डेरिवेटिव सोचो, Hmm. 10 का 1 upon 1 plus x raised to 8 into 4x cube. So, sir, hello. हेलो सर। सर Sir, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर देव का मैम कहाँ है? hello, sir. Mike, Nirla, बोलना, बोल बोल। Aditya. अरे तेरी आ रही आवाज है आ रही मेरी है, सर आवाज? की नहीं आ रही है। चैट करते जरा. सर चैट का रिप्लाई नहीं दे पाएंगे भाई। भेज के फिर. कैन यू हियर अस? पता नहीं सर कहाँ। सर का कनेक्शन लॉस्ट. हाँ मैम बोल रही थी, थोड़ा देर पता नहीं कुछ बोल रही थी, 8 मिनट चलेगा ऐसा कुछ बोल रही थी। मेरे को आज बहुत खुशी हो रही है. क्या हुआ? हेलो. बोल ना क्या हुआ? आज जाके साले हफ्ते भर बाद में तो लैपटॉप दिया. अच्छा हाँ हाँ हाँ, मैं देखा मस्त लग रहा है, एकदम मस्त नया लगाया क्या उसने स्क्रीन? नहीं, वही है. अच्छा स्क्रीन वही है। सब कुछ वही है. हाँ समझ गया समझ थोड़ी थोड़ी रिपेयरिंग की जरूरत थी. गया। ओए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है? फोन लग रहा है पूरा। ये वाला. ओए हाँ। हाँ. और पैरट. क्या है ये मतलब? पैरट? ओएस पे बोला. कौन सा हाँ. वॉइस है? पैरट? ऐसा होता है क्या? ऐसा फ्रेंडली टाइप सा, ऐसा बच्चों ऐसा? हम्म. गया क्या?
टूल्स इसमें बहुत सारे हैं। हाँ हाँ, ऐसा दिख अंदर अंदर बहुत है, अंदर ही अंदर ऐसा। ये टूल्स देख, इंफॉर्मेशन वन रुक जा, जनरेटिव है पहले। रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, कुछ ज्यादा ही पर्सनल मत दिखा देना। ये क्या पेन टेस्टिंग, मेंटेनिंग एक्सेस, क्या है? इतना सब कुछ क्या है यार? हैक हैकिंग वर्जन के ऐसा टूल, लगता है उसको देख के पूरा। हैकिंग क्या ये है सारे सब? टूल टूल्स है टूल। ये ये सब क्या है इतना? मतलब मजा आ जाता है। इसका टर्मिनल भी मस्त हाँ, दिखा दे रहा ना ज्यादा। सूडो। अपना फेवरेट कमांड सुडो सु। क्या कर क्या रहा है अभी वो पेटी? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मतलब कुछ तो कर रहा है मतलब। क्या कर सकते हैं। अभी सर का मैसेज आएगा। ऐसा मैसेज भी आता है। ओ भाई, ओए मेरा इंटरनेट आज पूरा पूरा ऊपर मतलब मर गया था। क्यों? मैं कुछ नहीं चल रहा था, ऐसा क्या सर्वर हुआ? नॉट रिस्पॉन्ड हो गया। पता नहीं यार। अच्छा, और बता। और कुछ नहीं, बस सर मजा आ रहा था आज पढ़ना, पता नहीं क्यों। हम्म। है ना? मतलब हम दो ही है खाली है क्लास में आज। हाँ, और वैसा है तो दो ही है, वही सोच रहा था। पहले धोखा दे दिए दोस्त लोग। तो मैं कॉल करता हूँ। तो रिकॉल कौन कर रहा है भाई कॉल? हाँ हाँ, मैम। रिकॉल रिकॉल कौन कर रहा है? रिकॉर्ड सुन पे। हाँ। रिकॉर्ड तो मैम कर रही है। अब एसएसएस है ही नहीं अंदर। अरे है। नहीं है। अरे है, एस 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 अंदर है। हम चेक करने दे। देख 3 ही पीसी है। वो प्रकाश। ओए रिकॉर्ड कौन कर रहा है? तीन पंकज वही बोल पटेल रहा हैं। हूँ ना। खाली तीन दो पंकज दो। पटेल हैं। मेरे यहाँ अबे दो तीन ही है दिखा तो। रहा है भाई। अरे मेरे यहाँ तीन दिखा रहा है। जादू। कैसे? देख तेरे में भी चार लोग हैं ना मीटिंग में। चेक कर क्या है। चार मेरे में दो ही है। देख, अरे ध्यान से देख देख ना, ये पीपल वाला फोर है। ये कॉर्नर वाला मैं खुद हूँ। ये है और ये मेरा मोबाइल है। और ये मैं जो स्टॉप प्रेजेंटिंग कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आगे साउंड मत जो भी हो। कहाँ हाँ गया बोल ना। बिरला? हाँ, अब एक ही है देख, अब एक गया, अब तीन लोग हैं। अब 3 लोग हैं। हाँ, मजाक चल रहा तेरा है एक क्या? प्रेजेंटिंग वाला। हाँ। मजाक थोड़ी ना हो रहा है। आवाज आ रही है इसमें से? हेलो? बहुत स्लो आ रही, स्लो आ रही है। क्या? स्लो आ रही है, स्लो। स्लो आ रही है? हाँ भाई, हाँ भाई। अब सही से आ रही है ना? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। तेरे पास शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। नहीं आ रही है, तेरी भी आवाज आ रही है। ओके। बहुत। लैपटॉप के थोड़ा पास आके चिल्ला पड़ता है।
अब रखते हैं भाई, हाँ बोलना। रखो और क्या अब, खत्म। हाँ हाँ चलो चलो, टाटा बाय।